beautiful people, welcome back or welcome to my channel Sapna Suhana. If this is the first time you are watching me, so I make videos on fashion, lifestyles, DIYs and reviews. And if you're interested in such kind of topics, then please do subscribe to my channel, share this video and also press the bell icon to get updated. And you can also follow me on my Instagram handle is this Sapna Suhana. And आज की जो वीडियो होने वाली है मेरी नीश तो है फैशन, लाइफस्टाइल्स एंड ब्यूटीज़ वगैरह, बट इन दिनों मैं कैबिन क्रू रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो ब्यूटी की वजह से मेरे चैनल पे आती है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो कैबिन क्रू की सोर्स से कैबिन क्रू बनना चाहती है एस्पिरेंट्स, तो वो मेरी वीडियोज़ देखती है। तो कोई नहीं, बहुत सारी ब्यूटी वीडियोज़ भी आएगी, हाँ मेकअप वीडियोज़ भी आएगी, ईद आने वाली है तो बहुत सारी मेकअप लुक भी आएगी, ओके। बट अभी जो है वो रिसेंटली 13th को एयर इंडिया का इंटरव्यू है एंड बहुत ज़्यादा दिस इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि जीडी टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो या हियर आई एम विथ मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने इस डायरी पे नोट डाउन कर ली है। मेरे पास इन द सेंस मैंने कुछ कलेक्ट की है। जब मैं गई थी तो मेरे दोस्तों से पूछ के एंड मेरे टाइम जितने भी क्वेश्चन किए थे वही सारे एंड कॉमन कुछ है एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अराउंड 10 टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे नाम दे दूँगी टॉपिक्स की, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके वो अलग से सर्च करके अपना आंसर बना सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई आंसर नहीं शो कर रही हूँ। अगर आंसर देने लगूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी एंड अगर सेम ही अगर मैं एक आंसर क्रिएट कर दूँ एंड वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो सब बहुत सारे लोगों के सेम आंसर हो जाएंगे, राइट। तो आप अपने तरीके से बनाओ एंड आप गूगल की मदद ले सकते हो। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपको ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको उसकी बहुत ही अलग ही आंसर देनी होगी। आपके अंदर कितना नॉलेज है ये नहीं देखता इंटरव्यूअर। सो आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो दैट इज़ मैटर, ठीक है। तो आप अपने तरीके से कुछ भी आंसर बना लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड 1 मिनट तक आपको बोलना होता है। तो 1 मिनट के लिए आप आराम से 7-8 लाइन प्रिपेयर कर लो एंड दैट्स इट। आप ठहरे हुए अच्छे से अपने गला वॉइस अप करके बोलो, ठीक है। ऐसे धीमी बैठी आवाज़ में मत बोलना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि एयर इंडिया का जो जीडी है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, दैट इज़ वो लोग जो फर्स्ट राउंड जो होती है वो वहाँ सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस एंड ग्रूमिंग देखती है, दैट्स ऑल। कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग एंड आपकी बिहेवियर, आपकी एटीट्यूड कि आपकी कितनी पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर आप देने जाओगे 13th को तो आप देखना कि एक हॉल में 3 टेबल है, 3 HR है एंड 10-10 करके 30 लड़कियां हैं सिंगल एक रूम में। तो वहाँ 30 लड़कियां हैं एंड तीनों टेबल पे टॉपिक चल रही है, तीनों टेबल में लड़कियां बोल रही है ग्रुप डिस्कशन। तो एक साथ 2-3 लड़कियां बोल रही है, तो ऐसे करके 7-8 लोग कंटिन्यूसली बातें कर रही है एंड बाकी सारे लोग तो ऐसे विस्पर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा तो हो ही रहा है, ठीक है। तो वहाँ जो है आपको अपनी आवाज़ लाउड करनी है एंड द बेस्ट पार्ट आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टॉपिक पता है, अगर जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक के बारे में आपकी नॉलेज है, तो आप सबसे पहले बोलना स्टार्ट कर दो। आप हाथ उठाओ, मैम से पूछो, मे आई स्टार्ट मैम। पूछने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन है, तो आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। अपना सबको ग्रीटिंग करके, सबको ग्रीट करके, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, ठीक है। ऐसे बस कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि जीडी राउंड में क्या मुझे सेल्फ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। नहीं, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहो बस मैम को ग्रीट करो, सबको ग्रीट करो एंड शुरू करो, अपना पॉइंट शुरू करो, बस दैट्स ऑल।
ठीक है। एंड ऐसे शुरू करना, कॉन्फिडेंस अपना होनी चाहिए, अच्छे से बैठना, लाइक क्या बोलते हैं, लाइक हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, वो मत करना, ठीक है। लाइक सबकी तरफ ऐसे 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 देख रहे हो, ऐसे 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 नीचे, वो नहीं। अगर किसी की तरफ देख भी रहे हो तो एक स्माइल के साथ, लाइक एक अच्छी सी हेल्दी ग्लो, एक स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए। एचआर के साथ जब आप बातें करो, जब आप आंसर करो, तो सबकी तरफ देख के कुछ लाइन बोलो, एचआर को देख के कुछ लाइन बोलो, ठीक है। लाइक एक डिस्कशन जैसी होती है, लाइक आप सबको बता रहे हो, तो वैसा। बाकी जब बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका हो गया तो आप ऐसे ही बैठे हो चुपचाप। बाकी लोग भी जब बोल रहे हैं तब आप थोड़ा थोड़ा देखो। अगर एचआर को लगेगा आपको सिलेक्ट करना, तो वो एंड तक आपको ऑब्जर्व करेगी कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपने अपना बोल दिया तो आपका हो गया। आपको अच्छे एक पॉजिटिव एटीट्यूड वहाँ बरकरार रखनी है, मेंटेन रखनी है। तो आप अच्छे तरीके से देखो लोगों की तरफ, हल्का हल्का स्माइल करो। हाँ, अगर वो कुछ बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप थोड़ी सी स्माइल करो, ठीक है। अगर आपको लगे कि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया तो भाई डिबेट मत करना प्लीज़। लाइक सब, अगर आपने बोल दिया, लाइक आप 3 नंबर में शुरू किए हो या फिर 4 नंबर में आप शुरू किए हो, ठीक है, फिर बाकी सारे लोग बोल दिए, आप अगर आपका कोई पॉइंट है आप एंड में बताना, जब सबका बोलना ख़त्म हो जाए तब आप बोलना, ठीक है। मैम से पूछ के कि आई वांट टू इंक्लूड अ पॉइंट, या फिर मुझे यहाँ पे कुछ बोलना है कि हाँ मैं तुम लोगों के साथ अग्री हूँ, बट अगर ये चीज़ ऐसा होता तो और भी ज़्यादा बेटर होता, लाइक दैट्स इट। ऐसे बोलना। मैम से बिल्कुल भी आर्ग्यू मत करना, बाकी लोगों से आर्ग्यू मत करना, डिबेट मत करना, लोगों को बोलने का मौका देना। ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है बीच में तुम शुरू कर दे रहे हो, उनको चुप करा रहे हो, वैसा नहीं। बस आप अपना पॉइंट रखो। 1 मिनट तक आपको बोलनी होगी, 1 मिनट तक आप जितना जानते हो उस टॉपिक के बारे में बस वही बोलो, मैम से बोलो, बाकी सारे से बोलो, एंड बाकी लोग जो भी करे उनको करने दो, ठीक है। दैट्स इट। एंड ग्रूमिंग अच्छे से करना, अपना बाल वाल ठीक ठाक बांध के जाना। लाइक एयर इंडिया, अगर आपकी ग्रूमिंग ठीक नहीं है तो वो आपको फर्स्ट राउंड में बोल देंगे यू आर नॉट ग्रूम वेल। सो आपको वहाँ लाइक फर्स्ट राउंड से सिर्फ ग्रूमिंग की वजह से भी निकाल सकते, ठीक है। तो अच्छे से मेकअप करना अपना, सटल एक अच्छा प्यारा सा लाइक मेकअप अच्छे से करके जाओ, बाल अच्छे से बना के जाओ, एंड मतलब मस्ट क्लोज जो है अपना शर्ट है वो आयरन करके जाना। अब शुरू करते हैं टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, आप एयर इंडिया के बारे में, अगर आप एयर इंडिया नहीं, नॉट ओनली एयर इंडिया, आप अगर किसी भी एयरलाइन के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी नॉलेज गैदर कर लेना। लाइक यू नो, बस उनके करियर पेज पे जाओ। लाइक अब एयर इंडिया में जा रहे हो तो करियर्स एट एयर इंडिया, वहाँ पे जाओ। देन उनका अबाउट सेक्शन होगा, अबाउट पे क्लिक करो, एंड उनके बारे में जो भी है, लाइक करियर्स भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एयर इंडिया लिख दो। लिख के उनका अबाउट सेक्शन पे जाओ तो कंपनी की डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वो थोड़ी सी आपको लाइक डिटेल्स जान के जानी है। लाइक अगर आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनका कुछ तो आपको जानना ज़रूरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ नॉलेज गैदर करके जाओ एयर इंडिया के बारे में। तो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट के टॉपिक, जीडी टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट जो है करंट अफेयर्स। लाइक रिसेंटली पिछले मंथ पूछे गए थे करंट अफेयर्स टर्की अर्थक्वेक के बारे में, कि इट्स अ मैन मेड और नॉट, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट, ठीक है। सो टर्की की अर्थक्वेक ये आपको करके जाना है। लाइक ये एक बहुत बड़ी डिज़ास्टर है, तो करंट अफेयर्स के अंदर आती है। या फिर इसके अलावा कुछ भी अगर करंट अफेयर्स लाइक चल रही है, ट्रेंडिंग चल रही है, कुछ भी, हाँ, चाहे ऐसा नहीं है कि वो कोई यू नो डिज़ास्टर होगी, या फिर कुछ भी हो सकती है, किसी की शादी भी हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी की शादी भी हो सकती है, वो भी तो ट्रेंडिंग में होती है ना, तो वो भी पूछी जा सकती है। करंट अफेयर्स जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। एंड सेकेंड इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ई लर्निंग। सो ई लर्निंग इज़ बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग, जो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए हैं। एंड आज बहुत सारी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन की मदद से होती है, या फिर घर बैठे MBA कोर्स कर रहे हैं लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन की मदद से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जा रही है। एंड इसकी जो इम्पोर्टेंस है आप उस तरीके से एक लाइक प्रिपेयर कर लेना। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। थर्ड है
व्हाट डू यू नो अबाउट फैशन, जो हमसे पूछी गई थी। सो व्हाट डू यू नो अबाउट फैशन, इसमें आप ऐसा नहीं कि फ़ैशन का मतलब सिर्फ क्लोथ्स या फिर मेकअप ऐसा। तो फैशन इज़ लाइक इसमें आपकी ग्रूमिंग आती है, आपकी कपड़े आते हैं, ठीक है, आपकी स्टाइल आती है, आपकी डिसिप्लिन आती है, आपकी हाइजीन आती है, ठीक है। सो बहुत सारी पार्ट है फैशन की, तो आप सबको कंबाइन करके एक आंसर प्रिपेयर करके जाना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कपड़े के बारे में बोल गए, सिर्फ मेकअप के बारे में बोल गए, नहीं, आपको सब कुछ सब के बारे में 1-2 लाइन करके बोलनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये लाइक फरवरी के मंथ में पूछी गई थी। दिस इज़ इफ़ यू गेट अ चांस टू चेंज द नेशनल बर्ड then what you will choose and why? Like, you know, we all know that हमारा जो national bird है that is peacock, but if you get a chance to change the bird, then what you will choose? Is this a parrot or a pigeon? Like, आप कोई भी bird का नाम ले सकते हो, but क्यों उनको तुम क्यों चूज़ कर रहे हो एज अ नेशनल बर्ड, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। सो ऐसा आप प्रिपेयर करके जाना अगर पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट योर सिटी, आप जहाँ रहते हो वहाँ का, व्हाट इज़ फेमस, व्हाट इज़ द यू नो फेमस थिंग अबाउट योर सिटी। ऐसा एयर इंडिया में पूछी जाती है, इंडिगो में भी ऐसी पूछी गई थी, लाइक वेस्ट बंगाल के बारे में बताओ, ऐसा पिछले टाइम कोलकाता में क्वेश्चन आई थी, ठीक है। तो आप अपनी सिटी के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, आपके स्टेट के बारे में जो जो फेमस चीज़ है, कोई खाना है, कोई घूमने की जगह है, तो जो जो चीज़ें फेमस है वो आप प्रिपेयर करके जाओ। आप गूगल कर सकते हो, लाइक यू नो बहुत सारे सोर्सेस है, आप बुक से, ऑनलाइन से तो आजकल सभी मिल जाती है, तो दैट्स इट, ऐसा प्रिपेयर करके जाना। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ एविएशन, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये जो मतलब 4-5 थी ये थोड़ी सी ट्रिकी थी, तो बाकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एविएशन, लाइक एविएशन क्या है, एविएशन इज़ बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट एंड फ्लाइंग, लाइक जो फ्लाइंग इंडस्ट्री है, लाइक अगर फिल्म इंडस्ट्री को हम बॉलीवुड बोलते हैं तो फ्लाइंग को हम एविएशन बोलते हैं, लाइक ऐसा ही कुछ है। तो सब कुछ है, एविएशन मतलब उड़ने से रिलेटेड सब कुछ, वो ऑपरेटिंग फ़्लाइट से लेके सेफ्टी से लेके टेक्निकल से लेके सब कुछ, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द एयरक्राफ्ट इज़ कॉल्ड एविएशन। एविएशन 2 टाइप की होती है, लाइक एक मिलिट्री एविएशन होती है, मिलिट्री वालों के लिए आपने देखा होगा वो उनका कार्गो जेट, कार्गो प्लेन, वो सब कुछ अलग अलग होती है ना, लाइक एयरफोर्स उनका एक अलग होती है, तो वो एक अलग एविएशन है, ये एक अलग है। तो ये 2 टाइप्स है एंड दैट्स इट। सो आप ऐसे एक एविएशन के बारे में इम्पॉर्टेंस ऑफ एविएशन, एविएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है उसका एक प्रिपेयर कर लो। सो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इसके बारे में आपको अलग से कुछ करना ही नहीं है। बिकॉज ऑफ इंटरनेट यू आर हियर एंड आई एम हियर, राइट, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरनेट यू आर गोइंग टू अपीयर ऑन 13th of April, राइट, फॉर एयर इंडिगो, एयर इंडिया। सो आप शुरू कर सकते हो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की तो इम्पोर्टेंस भाई साहब क्या है, दुनिया एकदम थम जाएगी, है ना, सांस लेने की तरह होगी अब तो इंटरनेट। अगर किसी के फ़ोन में नेट ख़त्म हो जाए, इंटरनेट ख़त्म हो जाए तो कैसा लगता है फ़ोन मर गया, है ना। सो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट आपको अच्छे से प्रिपेयर क्या करना आपको, यू नो आप कुछ भी 5-7 लाइन बोल देना, ओके, फिर भी प्रिपेयर कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉमन है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ लाइक एलेबोरेट नहीं करते। वर्क फ्रॉम होम, वुमेन एम्पावरमेंट आपका, देन ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, यू नो फिर स्ट्रीट फूड वर्सेस रेस्टोरेंट फूड, सो यही सारी है। एंड अगर कुछ, हाँ, हस्बैंड वाइफ इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट मैंने बता दिया। वाई यू चूज़ एविएशन, ये भी एक क्वेश्चन आती है, ठीक है। तो वाई यू चूज़ एविएशन, लाइक एविएशन को आपने क्यों एज अ करियर चुना, तो बेसिकली वाई कैबिन क्रू, वाई एविएशन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसके आंसर भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होंगे। लाइक सभी प्रिपेयर करते हैं ना,
टेल मी अबाउट योर सेल्फ, लाइक अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, देन वाई कैबिन क्रू, वाई एविएशन, ये सारी जो है कॉमन है। तो ये सब अपना प्रिपेयर करके जाओ एंड बस यही है। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी अलग टॉपिक मिले जो आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करो, तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ, आपको हड़बड़ी नहीं करनी। लाइक वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, आप पहले 100-150 कैंडिडेट्स को जाने दो, फिर आप अपना टोकन नंबर लो। फिर क्या होगा, जो टॉपिक अंदर चल रही होगी आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये टॉपिक अंदर चल रही है, एंड वही टॉपिक बैक टू बैक चलती है। कुछ बैच लाइक एक टॉपिक अगर आई तो वो टॉपिक 10 बैच तक तो चलेगी ही चलेगी। अगर आप उसके अंदर हो तो आप उस टॉपिक के लाइक बाहर बैठे कुछ सर्च करके अपना आंसर बना के जा सकते हो 10-15 मिनट में, कुछ बोलने लायक आपके पास होगा। एंड अगर आप बैठे हो, आपको नया कोई टॉपिक मिले जिसके बारे में आप एकदम प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो अपने दिल से पूछना तुम क्या जानते हो उस टॉपिक के बारे में, बस उसी के बारे में बोलना, कॉन्फिडेंटली बोलना, अच्छे से बोलना, भले ही 4 लाइन बोलना, 2 लाइन बोलना, अच्छे से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, विदाउट एनी नर्वसनेस, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। लाइक अगर ऐसा सोच के जाना कि मुझे रिजेक्ट होना है, मैं रिजेक्ट होने के, ऐसा नहीं कि भाई मुझे सिलेक्ट होना ही होना है, मुझे करना ही करना। ऐसा अगर आप सोच के जाओगे तो आपके अंदर वो नर्वसनेस आएगी, वो कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। ऐसा सोच के जाना भाई मैं तो फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट होने जा रही हूँ, भाई ऐसी कॉन्फिडेंस लेके जाना। लाइक हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ऐसा कोई लाइक आपकी पाबंदी नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम नहीं आ सकते। तो आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना कि भाई हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई नहीं। तो फिर देखना आपको नर्वसनेस नहीं आएगी कोई भी, ठीक है। तो अगर आप देखो नहीं बोल पाए तो वैसे ही आपको रिजेक्ट हो जानी है, तो नर्वस होके ऐसा क्या फ़ायदा। आप अच्छे से ही बोलो, भले ही 2 लाइन बोलो, पर अच्छे से बोलो, अच्छी इंप्रेशन आपकी रहेगी, ठीक है। सेकंड है BMI एंड थर्ड है कम्युनिकेशन। लाइक PI राउंड है, पर्सनल इंटरव्यू। कम्युनिकेशन जो होती है वो वही चेक की जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको किए जाएंगे। लाइक आपकी CV से, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से लाइक उसके लिए भी आपको कोई प्रिपरेशन करके जानी पड़ेगी। आपकी CV से क्वेश्चन किए जाएंगे। आप अपने बारे में कोई एडजेक्टिव ऐड कर रहे हो तो उसका एक एग्जाम्पल आप रेडी करके जाना। अगर आप अपने CV में मेंशन कर रहे हो दैट यू आर अ क्विक लर्नर, सो हाउ यू आर अ क्विक लर्नर। लाइक ये क्वेश्चन मुझसे पूछी गई थी तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, तो आप बताना। तो या दैट्स इट। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो इसके अलावा तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप 13th को आ रहे हो तो ज़रूर मुझसे मिलना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक पिछली बार मुझे बहुत सारे आप लोगों से मुलाकात हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली। ओके, सो मिलते हैं 13th को। ओके, सो bye bye, that's it for this video. Hope you like this video. If you do, then please do subscribe to my channel, share this video, and also press the bell icon. Okay, so I'll see you guys with a brand new video. Till then, do what you love what you do. Bye bye, I love you.